ओम शांति। आज है 23 मई 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना, सोचना और करना एक समान। बाबा ने कहा जो सोचते हैं ब्राह्मण वही कर्म करते हैं, इसीलिए एक का पदम 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 पुनः फल पाते हैं, है ना। संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है, तो बाबा ने कहा संगम युग जैसी खुशी कभी नहीं। सारे कल्प में बाबा ने कहा सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। बाबा कल्प में एक ही बार संगम पर हमको मिलते हैं। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उनकी अंतिम गति क्या होगी? उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही
अपने ऊपर बद्दुआ और कृपा करना है। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ और कृपा करना है। गीत है ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। ओम शांति। तो यह परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं हे भगवान, हे शिव बाबा। तो ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। तो वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। परंतु भगवान को कहते हैं पतित पावन आओ, हम पतित भ्रष्टाचारी हैं, हमको पावन श्रेष्ठाचारी बनाओ। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते ही नहीं। सब एक किस्म के भी नहीं होते, वैरायटी है ना, सब एक ही किस्म के थोड़ी। तो हर एक का पद अपना अपना होता है और हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक न मिले दूसरे से। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बाप को न जानने के कारण इतने आर्फन पतित बन गए। कहते भी हैं पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? पतित पावन आप हो कहते, फिर गंगा को या गीता को पतित पावनी कैसे कहते? तो तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? एक तरफ पुकारते हो और एक तरफ फिर गंगा में स्नान करने जाते हो। तो बाबा पूछते इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हैं और हेड जो हैं उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है ना। हर धर्म के जो हेड हैं बाबा कहते उनको तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी। इसलिए पुकारते हैं हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। तो सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। क्या कहते? निरोगी भी बनाओ, बड़ी आयु वाले भी बनाओ और शांति संपन्न बाबा कहते धनवान बनाओ। सब चाहिए, आयु भी बड़ी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, धन भी चाहिए और शांति भी चाहिए। अब बाप तो सुख शांति का सागर है, तो मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवो अहम भी कहलाते हैं, परंतु हैं पतित। तो बाप समझाते हैं तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इसमें तो कोई भी बात ठहरती नहीं। अब एक तरफ याद करते पुकारते आओ कहते और एक तरफ सर्वव्यापी कहते, फिर तो कोई भी बात ठहरती नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती है। सर्वव्यापी है तो फिर किसकी कौन भक्ति कर? क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं तो भगवान एक है और भक्तियां अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते सब में कण कण में भगवान कह देते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। और कितने ढेर बच्चे हैं?
ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। अभी भी वृद्धि को पाएंगे जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे, है ना। देवता कौन बनेंगे बाबा के? जो ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण नहीं तो देवता नहीं। तो पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो यह चक्र फिरता है। तो यह बाप ही समझाते हैं। और यह मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। झाड़ माना मनुष्य रूपी वृक्ष। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते कुछ नहीं है, वो तो केवल एक आकारी दुनिया है, टेम्परेरी दुनिया है। तो वहाँ कोई झाड़ नहीं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रख दे, क्योंकि माताएं कुछ ना कुछ तो सुनाएंगी ही ना। तो बाबा कहते ज्ञान कलश रखते कि ज्ञान सुनो। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, यह है नॉलेज। तो बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो निराकार, बाकी सब देहधारी हैं, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है। नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ, है ना। ब्रह्मा की आत्मा बाबा कहते नंबर 1 आत्मा थी, अभी लास्ट नंबर में आई, तो नंबर 1 तन में ही आएंगी। तो खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तभी तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, है ना। जब शिव बाबा इनके तन में आया, इनको ब्रह्मा बनाया, तब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचा। तो ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तो तुम भी अंत में फरिश्ता बन जाते हो। तो तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है। सतयुग में बनेंगे नहीं, अगर यहाँ बनेंगे तब वहाँ जाएंगे। बीज तो पहले तैयार होता है ना, बीज तैयार होगा तभी तो बोया जाएगा ना। तो यहाँ ही पवित्र बनना है और फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तो तुम दोनों हिंसा नहीं करते। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है ना। तो ऐसी दृष्टि से देख भी ले तो कितना बुरा लगता है ना। तब बाबा कहते कि ये सबसे बड़ी तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए, तब ही गिरना शुरू होता है। तो मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, है ना। कितने प्रकार की भक्ति करते, कोई हिसाब नहीं, है ना। वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बहुत भक्ति कर लेते हैं, भगवान नहीं मिलता तो सबसे वैराग्य आता, और जब भगवान मिल जाता तो भी सबसे वैराग्य आता। कितना समय हम नहीं है नए नए जिनको कोर्स कराओ ना, जब उनको भगवान की पहचान मिलती है तो क्या कहते, इतना समय हमने यूं ही टाइम वेस्ट किया। बोला टाइम वेस्ट नहीं किया, हो जा तो सही ना। जब सब किताबें पढ़ ली तभी तो समझ में आया कि ये भगवान है। कई लोगों को बहुत फील होता है, फिर बोला हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में कोई भी याद ना आए। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है, तो बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती।
हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं, तो बाप की यह बर्थ प्लेस है। परंतु मनुष्य जानते ही नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। तो दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। बाबा कहते जानते ही कि हम दिन में बैठे हैं कि रात में बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात है ना। ब्रह्मा आए उनकी रात है तो सब बच्चों की भी रात है। और ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। तो रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। और तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे। शिव बाबा का एक ही बच्चा ब्रह्मा, बाकी हम सब ब्रह्मा के बच्चे है ना। इसलिए बाबा कहता है जब मैं इस दुनिया में आता हूँ तो मेरा एक ही बच्चा बनता है ना। तो शिव बाबा के हम सब पोतरे ठहरे। तो यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोतरे पोत्रियां भी सुनते हो। सुना, शिव बाबा का नंबर 1 बच्चा, एक ही बच्चा ब्रह्मा। अब ये भी सुनते हैं तो तुम भी सुनते हो। और अभी फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। तो यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। अपने को संतान भी समझते हैं और उनके कार्य को भी जानते हैं, है ना। तो यह शुद्ध अभिमान हुआ। ये लोग बोलते बड़ा अहंकार है। बाबा के अहंकार नहीं, ये शुद्ध अहंकार है कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का कार्य करते, भगवान के कार्य को जानते हैं। अपने को शिवो अहम या परमात्मा कहना यह है अशुद्ध अभिमान। दुनिया वाले क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम। बाबा कहते ये अशुद्ध अभिमान है। अभी मैं थोड़ी परमात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। तो परमात्मा का बच्चा कहलाना ये नशा। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तो तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं और भक्ति मार्ग में भी कल्प अल्प काल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ हैं। तो तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, नहीं रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं ना। कोई राख निकालता, बबूत निकालता है, कोई किसी को ठीक कर, अलग अलग तरह की रिद्धि सिद्धि है। तो बहुत बाबा की रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं। बाबा कहते हैं वह है रावण मत
और मैं हूँ ही सुखदाता। मैं किसी को दुख नहीं देता। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं। अगर दुख ईश्वर देता तो दुख के समय ईश्वर को कोई याद करता नहीं। तो ईश्वर सुख देते हैं, इसलिए दुख के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कह देते सुख दुख ईश्वर ही देते हैं, तो यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? अगर मैं ही दुख देता तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो, जानते हैं। धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। पता है ना, दंड देने वाला तो बाबा धर्मराज है ना। तो बहुत दंड खिलाएंगे, इसलिए पहले ही रहम करो कहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। और अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। कहते हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है। बस यह है अजपाचा। आत्माओं से निराकार बात करते हैं, आत्मा सुनती है। और अगर कहे सर्वव्यापी है, फिर तो सब परमात्मा हो गए। तो बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए। आज मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है कि कहाँ गुरु बद्दुआ न दे। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ देंगे भला? बाप कहता नहीं। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाबा अकृपा नहीं करते, लेकिन बच्चे अपने आप अकृपा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तो अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तब कहा जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। सदगुरु है शिव बाबा। शिव बाबा को नहीं जानेंगे तो सब अज्ञानता में भटकते रहते हैं ना। तो तब कहा जाता सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। तो सदगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, अब फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। तो चक्र को फिरना ही है, तो यह बातें मनुष्य नहीं जानते। तो यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ही आर्फन्स की दुनिया, अनाथों की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रड़ियां मारते रहते हैं कि हे परमात्मा आओ। तो बाबा कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। और पतित दुनिया को पावन बनाने लिए तो बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं तो उनको बहुत पैसे देते थे। स्वर्ग बनाते हैं हमारे लिए तो उनको पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे ना। बापूजी अपने काम पर थोड़ी लगाते थे,
फिर भी राम राज्य तो हुआ ही। अब यह तो शिव बाबा दाता है ना, सिर्फ समझाते कि विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो, यह सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। तो बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए और ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। कृष्ण का है यज्ञ रचेंगे, सतयुग में तो सुख ही सुख है ना, यज्ञ तो कहाँ रचते, दुख के समय, आफत के समय। तो अभी बाबा कहते विनाश होने वाला है, तो बाबा ने यज्ञ रचा है, तो इसको रुद्र यज्ञ कहते, कृष्ण यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते ही नहीं। यह है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ है तो सूक्ष्म बातें बाबा सुनाते हैं और हमको सूक्ष्म विकारों की ही आहुति देनी है। तो सूक्ष्म विकार है 5 विकार। तो बाबा कहते यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब हैं भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चौं चौं का मुरब्बा बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलाते बाबा उसको चौं चौं का मुरब्बा कहते हैं। तो उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। भक्ति में जो मटेरियल मिलाते हैं ना, उसमें कोई ज्ञान थोड़ी सुनाता किसी को ना। आज भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहीं किसी को ज्ञान मिलता है? वो तो पंडित जी आकर के कर करा के चले जाते हैं। हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहीं कुछ समझाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, कोई मतलब नहीं। तो उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ, कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, और जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा विश्व की बादशाही। तो तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी, और मुझे तो कण कण में डाल दिया है। अपने लिए तो फिर भी 84 लाख रखा, और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी। तो तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए। सुना, हम समझते हैं भगवान की महिमा करते, सब में भगवान कहना महिमा समझते, लेकिन ये बाबा कहते गाली देना है। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे और माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। और आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? नहीं, जब जेवर ही सच्चा नहीं तो बाबा के सोना ही सच्चा नहीं तो जेवर सच्चा कहाँ से आएगा? आत्मा सच्ची तो शरीर भी सच्चा अच्छा मिलेगा। तो इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। तो यह तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। नहीं, कहीं सेवा करने जाओ ना, सोचते ना गांव गांव में जाके सेवा करें, लेकिन किसके घर जाएं, किसके पास जाएं? ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिलता है जो आके कहे कि आओ सुनाओ। अगर एक एक घर गांव में एक एक अपना स्थान दे तो कितनी सेवा हो जाए। तब बाबा कहते हैं
कि 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं ना। इतने सारे ब्लॉक हैं, इतने सारे गांव हैं, अभी इतना बड़ा अभियान निकाला और मुश्किल से 300 गांव किए। अब 300 गांव क्या होता है? 300 गांव 13 लोगों में 300 गांव कितने पहुँचे? एक को कितने गांव पहुँचे? कुछ भी नहीं। एक अकेला बंदा बाबा कहता है एक ब्रह्मा कुमारी 10-10 सेंटर संभालेगी तो कैसे संभालेगी? अभी तो एक ही नहीं संभालते, 10 लोग मिलकर एक सेंटर संभालते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा इतनी सेवा होनी है गांव-गांव में। अभी हल्द्वानी गांव में कितने ब्लॉक, इस हल्द्वानी जो ब्लॉक है इसमें कितने गांव हैं? एक ब्लॉक में 70 गांव हैं। सोचो 70 गांव में से कितने गांव में सेवा की है? तो सारे गांव तो रहे हुए हैं, फिर हम कहते गांव-गांव सेवा हुई है। कौन से गांव में सेवा हुई है? तब बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। अगर एक गांव में हम सेवा करें तभी तो सेवा कही जाएगी। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं और अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर न चला तो यह मरा। और जो श्रीमत पर नहीं चलता वो मर जाता। और माया के भूत राम नाम सत है करके घर ले जाएंगे और फिर सजा बड़ी कड़ी खाएंगे, है ना। ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, फिर सजा भी तो खानी पड़ेगी ना। इतना समय सुना और किया कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यज्ञ की प्यार से सेवा कर। यज्ञ की प्यार से सेवा कर। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते। बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरा पॉइंट है, विनाश तो होना ही है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बना है। वरदान है आज का, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। बाबा कहते संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। ये खजाना ऐसा है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो
उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा अनेक आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। वाणी से इतना नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से तीव्र गति से सेवा कर सकते। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी। ना मुख से ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन बाबा कहते जीवन के द्वारा आप जीवन में संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आपको किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको देख करके स्वतः ही ज्ञान सुनेगा। ऐसा खुश हमको भी रहना है, ऐसा संतुष्ट हमको भी रहना है, तो स्वतः ही वो ज्ञान में चलेगा। आज का अव्यक्त इशारा है जो